जियोपॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत। आप जो इस महाअनुभव को देख रहे हैं ये है नाटो चीफ मार्क रूट। इनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि ये भारत, ब्राज़ील और चाइना के ऊपर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। अब ये जो बयान आया है ये आदमी ये बयान दिया क्यों है, तो थोड़ा देखिए एक फ़ोटो। इस इमेज में आप देख रहे होंगे वही आदमी यहाँ पे ठिठला रहा है ट्रम्प के साथ। कुछ दिन पहले ये गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए और ट्रम्प ने इनको बताया है कि ऐसे ऐसे जाके बोलो बाहर। तो बोलोगे तो इससे क्या होगा कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील डरेगा। किस लिए डरेगा? आपको पता है ब्रिक्स ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रशिया भी है। अभी रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो ट्रम्प का ये बोलना है कि रशिया यूक्रेन पे हमला करना बंद करे और वो इनडायरेक्ट वे में इंडिया चाइना को बोल रहा है कि जाके तुम बात करो रशिया से कि लड़ाई बंद करे, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और ये सारा खेला इसलिए हो रहा है और ये पहला बार ये कोई नहीं बोला है। इससे कुछ दिन पहले यूएस के जो सेनेटर हैं उनके द्वारा भी ये बोला गया था और वो तो ये तक बोल दिए थे कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील पे अगर रशिया लड़ाई करना यूक्रेन से बंद नहीं किया तो ये पहली बार नहीं था। हालांकि ये जब ये बोलने के लिए आए थे तो ये भी बताए कि हम गए थे ट्रम्प के साथ गल्फ खेलने के लिए और वहाँ पे ट्रम्प बाबू ये चीज़ बोले, तो बस वही हम आके रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो महाशय को आप देख रहे हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पहला चीज़ तो ये है कि ये कुछ दिन पहले ये भी बोले थे कि जो ट्रम्प बाबू है वो बिग डैडी हैं नाटो के, तो पिताजी हैं, तो पिताजी के लिए तो करेंगे ही, पहला चीज़। दूसरा चीज़, 2018 में ये जो महाअनुभव है ये गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए और ट्रम्प को थोड़ा कुछ खरी खोटी सुना दिए थे। अब दोबारा ट्रम्प वापस आ गया है तो ये डरे हुए हैं कि कहीं ये नाटो को बंद ना कर दे, क्योंकि कुछ दिन पहले ये हुआ था कि ट्रम्प बोला था कि हम नाटो छोड़ देंगे अगर आप लोग डिफेंस में 5% अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे नाटो में। तो डर के मारे ये लोग सब कंट्रीब्यूट करने लगा। तो पता है ये नाटो को कि जहाँ यूएसए गया तो नाटो तो ऐसे ही डूब जाएगा और नाटो को ये भी डर है कि अगर यूएसए गायब हुआ तो रशिया हमारे ऊपर हमला करेगा। तो इस वजह से ये सारा बयान आ रहा है। अब इसमें देखिए कि ये जो बयान आया है ना इसमें एक बंदा और फंस गया है बेचारा। जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ घून पिसाता है, वही हाल हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं महाअनुभव को, ये है लुइस लूला दा सिल्वा। ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। इनके ऊपर भी ये गाछ गिरा है। हालांकि जब हम ट्रेड देखें तो चाइना और इंडिया लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रेड करता है रशिया के साथ और इस 4-5 साल में तो और बढ़ गया है। लेकिन ब्राज़ील बेचारा सिर्फ 9 बिलियन का ट्रेड करता है रशिया के साथ, तो इसके ऊपर तो सैंक्शंस लगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये बाबू भी यूएसए के ऊपर कुछ कमेंट किए थे कुछ समय पहले। ये बोले थे, ट्रम्प एक्चुअली बोला था कि हम ब्राज़ील के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। तो ये बाबू बोले थे डायरेक्टली ट्रम्प को कि ब्राज़ील एक सॉवरेन देश है, किसी का टैरिफ वो स्वीकार नहीं करेगा। तो बस इसी का बदला लेने के लिए ट्रम्प बाबू धड़ से दे दिए हैं। अब ये सारा कांड किसी के कारण तो होगा, तो बाएं तरफ जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, ये सारा उन्हीं कारण हो रहा है। अब इसमें जो देखिए नाटो है, वो नाटो क्या है? तो नाटो कुछ देशों का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 32 देश हैं। 29 तो यूरोपियन यूनियन के हो गए और बाकी 3 आदमी इधर कनाडा, फिर आपका यूएसए और एक देश हो गया आई गेस मैक्सिको। तो ये लोग सब मिलके नाटो बनाते हैं। अब क्या है कि ये जो नाटो बना है, ये नाटो में यूक्रेन जुड़ना चाहता है। अब जो यूक्रेन जुड़ना चाहता है तो इसको जोड़ने के लिए नाटो तो पूरा कोशिश कर रहा है, यूएसए भी पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हमारे जेलेंस्की जी बोले कि भैया हम जाएंगे नाटो से जुड़ने के लिए, तो तुरंत ही रशिया बोला कि बाबू आप तो नहीं जाइएगा, आप अगर नाटो में जुड़िएगा तो हम आपको धोएंगे। तो जहां जेलेंस्की बोला कि नहीं हम तो जुड़वे करेंगे, बस दड़दड़ा के रशिया दे दिया। अब ऐसा क्यों?
तो देखिए, थोड़ा सा समझिए नाटो बना क्यों था। तो नाटो बना था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो वर्ल्ड वॉर टू का थोड़ा सा अवस्था समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में ना क्या हुआ था कि दो ग्रुप था, एक एलाइज ग्रुप और एक्सिस ग्रुप। तो एलाइज ग्रुप वाला जीता, जिसमें रशिया भी था, ब्रिटेन भी था और यूएसए भी था। जहाँ एक्सिस ग्रुप था उसमें जर्मनी था, इटली था, और भी लोग थे, ये दो मेन था, और जापान भी था। तो जो एक्सिस ग्रुप है वो जब हारा और जब एलाइज ग्रुप जीता, तो एलाइज ग्रुप में रशिया और यूएसए दोनों था। दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो दोनों धर अलग हो गए। अब वो रशिया उस समय सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो अपने कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए यूएसए एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हम नाटो, और उसी नाटो में यूरोप के सारे देश आ गए और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देश आ गए। अब ये जब ग्रुप बना तो ये एक्चुअल में यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए बनाया गया था, उसके यूएसएसआर के प्रोपागेंडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो नाटो को अब ख़त्म हो जाना चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि 1990 में मेनली यूएसएसआर टूट गया और 15 देशों में बट गया। अब वो रशिया से बचा है। तो कायदे से देखा जाए तो नाटो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन अभी भी चल रहा है। अभी भी अपना यूएसए अपना दबदबा जमा के रखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के थ्रू अपना काम कराता है, और इसी वजह से ये सारा चीज़ नाटो का जो कांड है वो चल रहा है। अब आप एक चीज़ सोचें कि ये जो सारा सैंक्शंस लगाया जा रहा है, ये सारा जो किया जा रहा है, ये जो सैंक्शंस लग रहा है ये सिर्फ क्या इंडिया पे लगेगा या कि सिर्फ चाइना पे लगना चाहिए? नहीं। जो तेल इंडिया रशिया से खरीदता है उसी को रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेचता है। तो यूरोपियन यूनियन भी तो रशिया का तेल खरीद ही रहा है। तो इस तरीके से तो यूरोपियन यूनियन को नाटो खुद उसको सैंक्शन कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। ये सब तो बहुत तेज महाअनुभव है, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रम्प बाबू ये भी बोले थे कि ब्रिक्स आजकल एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा अपना रहा है, तो हम तो सैंक्शन लगाएंगे। तो ये एक तरीके से ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स है, जैसे इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो उन पे टारगेट करेंगे, एशियन नेशंस पे टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एशियन नेशंस ग्रो हो रहे हैं, तो वेस्ट का जो अपना वर्चस्व है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो टेरिफ खेलना होगा ना, और कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। यहाँ थोड़ा सा अगर आप इसको समझें कि भैया ट्रेड किसके किसके बीच में हो रहा है, रशिया से कौन कितना क्या ले रहा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो सैंक्शंस की बात हो रही है, ये सैंक्शंस की बात तो टर्की पे भी लगना चाहिए और यूरोपियन यूनियन पे भी लगना चाहिए, सिर्फ इंडिया या चाइना पे नहीं। जब इंडिया रशिया की बात करें तो इंडिया रशिया से का जो ट्रेड है वो लगभग 68.5 बिलियन डॉलर का होता है, और इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है लगभग 40 डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें एक रशिया भी है। सिंपल एज दैट। इंडिया ये बोलता है कि हम एक तरीके से तेल का जो दाम है उसको मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। सिर्फ हम मिडिल ईस्ट के नेशंस जैसे ईरान या फिर सऊदी अरब इससे ही सिर्फ लेंगे ना, तो लोग अपने मोनोपोली के हिसाब से तेल का दाम बढ़ाएंगे। तो हम सबसे ले रहे हैं, तो एक तरीके से हम तो बैलेंस कर रहे हैं तेल के दाम को। तो इंडिया का भी बोलना सही है। दूसरी तरफ देखिए, चाइना और रशिया का जो ट्रेड होता है ये 244.8 बिलियन डॉलर का होता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, जिसमें से लगभग बोला जाता है 90 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ चाइना तेल मंगाता है रशिया से। तीसरा है ब्राज़ील। भाई आपको बोले थे ना, गेहूं में घून पिसाया है, तो बेचारा देखिए 9 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इसमें अब क्या आप टैरिफ लगाइएगा, 100% सैंक्शंस लगाइएगा, फिर टैरिफ लगाइएगा, क्या कीजिएगा। अभी दूसरा देखिए, टर्की और रशिया के बीच का ट्रेड देखिए 62 बिलियन डॉलर का होता है। तो उस हिसाब से टर्की पे भी लगना चाहिए सैंक्शंस। टर्की तो भैया नाटो का मेंबर है, तो क्या नाटो के मेंबर पे आप लगाइएगा सैंक्शंस? तो वो तो लोग लगाएंगे नहीं। अगला देखिए, यूरोपियन यूनियन और रशिया का जो ट्रेड है उसमें 7% जो तेल है यूरोपियन यूनियन रशिया से खरीदता है वाया इंडिया। तो आप हमको बताइए, ये जो ट्रेड डील चलता है रशिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये भी क्या सही है? आप बोल रहे हो कि रशिया को सपोर्ट मत करो क्योंकि वो यूक्रेन को मार रहा है।
तो आप भी तो सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगना चाहिए? तो ये सारा जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये डबल स्टैंडर्ड वेस्ट का दिख रहा है, और ये पहले भी दिखता आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा कांड हो रहा है। अब यूक्रेन बाबू को कितना बचाया जा सकता है, वो देखिए, एक कॉमेडियन पूरे देश को अपने रिस्क में ला दिया सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट के तहत। आप शांत बैठते, नाटो में नहीं जुड़ रहे थे, तो कौन सा हमारे रशिया आपको मार रहा था? वो शांत रहते तो आपका देश बच जाता। अभी तो 50% जगह कब्जा कर ही लिया है, बाकी 50% ये क्या बोलते हैं, अमेरिका कर ही लेगा इनडायरेक्टली। कुछ पैसा दे दे के, पैसा दे देगा, इतना कर्ज में डाल देगा कि यूक्रेन का जो नेचुरल गैस वाला जो एरियाज है वो सारा ये अमेरिका कंट्रोल करेगा। यही तो चाहता है अमेरिका। लेकिन यूक्रेन वो कॉमेडियन बाबू बुद्धू है, एकदम बेवकूफ़ आदमी, इसीलिए फंस रहा है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म